जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सबका स्वागत है। आगे है, सारे देवताओं ने मिलकर के कामदेव जी को शंकर जी के पास भेजा है ताकि वह उनसे विवाह कर लें, और कामदेव जी ने अपनी पूरी कोशिश कर ली। और अब आगे की कथा को कहते हैं। सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोप्य हृदय निकेत। जब करोड़ों प्रकार से सब कलाएं कर कामदेव हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न छूटी, तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तहीं पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरि सीता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा देखकर उस पर क्रोधित होकर कामदेव चढ़ गया। वहां फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और क्रोध से निशाना तानकर कानों तक धनुष तान लिया। छाड़े विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयं ईच मन क्षोभ विशेषी, नैन उगारी सकल दिशि देखी। वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में जाकर लग गए। तब शिव जी की समाधि छूट गई और वे जागे। उस समय शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। अब कामदेव जी को क्रोध आया। वो आम के वृक्ष पर चढ़े और उन्होंने धनुष बाण लिया और भगवान शंकर की ओर मार दिया। भगवान शंकर की जाकर के वो हृदय में बाण लग गए, और जैसे ही उनको बाण लगे, भगवान शंकर ने तुरंत उनकी समाधि छूटी और वो क्रोधित होकर के इधर उधर देखने लगे। और जब देखा उन्होंने तो क्या दिखता है, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयं कोप कंप्यो त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। हाहाकार भयं जगबारी, डर पे सुर भय सुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। होता क्या है, आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ कि तीनों लोग कांप उठे। अब भगवान शंकर को क्रोध आ गया उनके देखते ही कि उन्होंने देखा कि कामदेव आम के पत्तों के बीच में आम के वृक्ष पर छुपे हुए हैं। तो उन्होंने तुरंत इतना क्रोध प्रकट किया कि सारा तीनों लोग वहां पे कांप उठा। जब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब भगवान शंकर को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने न इधर सोचा न उधर, कुछ सोचे बगैर ही उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और वहां कामदेव जी भस्म हो गए, तुरंत जल करके राख हो गए। जगत में बड़ा हाहाकार हुआ। जैसे ही कामदेव जले तो जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। दैत्य क्यों सुखी हो गए कि कामदेव जल गए हैं। और जब देवता हारने लगते थे तो कामदेव को भेज करके राक्षसों का मन में भ्रम पैदा कर देते थे, जिससे राक्षस कुछ समय के लिए रुक जाते थे। अब दैत्य सुखी हो गए कि अब तो कामदेव है नहीं, तो मुझे रोकने के लिए कामदेव को भेज नहीं पाएंगे। और मन में जब कुछ भी नहीं रहेगा, क्षोभ रहेगा नहीं, तो दैत्य हमेशा जीत जाते। काम सुख को याद कर भोगी लोग सोच करने लगे और योगी साधक निडर हो गए। जो साधक है प्रभु श्री रामचंद्र जी के, वो निडर हो गए, उनको डर नहीं लगा क्योंकि कामदेव अब नहीं रहे। और जो दैत्य हैं वो भी सुखी हो गए, पर देवताओं को डर लगने लगा कि अब जो है अगर दैत्य आएंगे लड़ने तो कामदेव को हम भेज नहीं पाएंगे, तो वो जीत सकते हैं। उनका मन अगर वासना में नहीं रहेगा तो वो हमसे जीत जाएंगे, इसलिए वो डरने लगे। देवता डर गए। आगे जोगी अटंकक अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति वदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम करि विनती, विविध विध जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबुला नरक बोले सही। अब ते रति तव नाथ कर, होई है नाम अनंग। बिनु व्यापी सबई पुनि, सुन मिलन प्रसंग। सुन निज मिलन प्रसंग। गलतियां हो जाती हैं, माफ कीजिए। आगे है कि योगी निष्कंटक हो गए। जो योगी थे उनका डर एकदम खत्म हो गया कि काम वासना से अब दूर रहे। कामदेव की स्त्री अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती हुई, बहुत भांति करुणा करती हुई शिव जी के पास आई और बहुत प्रेम से हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु शिव जी स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। जैसे ही भगवान ने रति को देखा कि वह रोती हुई आई है, उसके पति को उन्होंने जला दिया है कामदेव जी को, तो वह शीघ्र प्रसन्न होने वाले प्रभु शिव जी क्या बोलते हैं कि हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, यानी बिना शरीर के होगा। वह बिना शरीर ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति के मिलने का प्रसंग सुनो। शिव जी ने कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया अपने तीसरा नेत्र खोल करके, और अब उन्होंने वरदान दिया कि अब से आपके कामदेव का नाम
अनंग हो जाएगा, यानी उनके पास शरीर नहीं है, फिर भी उनका प्रभाव उतना ही रहेगा, वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेंगे। और अब अपने मिलने का प्रसंग सुनो। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसका हृदय से धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। हमारी राम कथा जो मैंने शुरू करी है, जो अब आजीवन चलने वाली है, उसका नाम है राम नई सीख नई राह। यूट्यूब चैनल आप भी देखिए। जय श्री राम।